खाने से मोमबत्ती बुझ क्यों जाती है? हमारे मुंह की छींक तो हाथ हाथ होती है, देखो। गुड क्वेश्चन। तो आइए इस क्वेश्चन पे करते हैं बात। पहले मैं इसको आता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ। डेली लाइफ में बच्चों के साथ, रोजमर्रा में जब हम बच्चों के साथ जिंदगी जीते हैं ना, तो काम इतने ओबियस हो जाते हैं कि उनमें छिपा जो साइंस है वो वंचित रह जाता है, यानी उस पर हम बात ही नहीं कर पाते हैं। उसके लिए जो बच्चे क्लासरूम में जाते हैं, उनकी मैडम एक अनरियलिस्टिक सा एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं लैब में, फिर वो साइंस को समझ रहे होते हैं। जबकि डे लाइफ में हम काफी सारे साइंस के उन प्रिंसिपल्स को जो बुक्स में रोट लर्निंग से पढ़ रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। तो उनको समझने के लिए एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ विकास शर्मा एजुकेशन पर। आप पाएंगे कि डेली हम एक ऐसी घटना देखेंगे और उसके पीछे के साइंस को समझेंगे। तो आज पहली घटना मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि मोमबत्ती तो आपने बुझाई होगी, सभी बुझाते हैं। तो मोमबत्ती बुझाते हैं तो फूंक मारते हैं, या फिर हम बहुत से हवा को बिलो करते हैं। तो पहला तो यही कॉमन है कि जब हम फूंक मारते हैं तो मुझसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो एक बात जान लें, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ले रहे हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होता है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जब छोड़ते हैं उसमें 16% ऑक्सीजन होता है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, यानी पहले 21% ले रहे थे, 16% जब छोड़ रहे हैं, फिर 16% ऑक्सीजन है। पाते हैं कि जब मोमबत्ती बुझा रहे थे तो ऑक्सीजन मिल रही है या हिला रहे हैं, हवा तेज चलती है, बुझ क्यों जा रही है? ऑक्सीजन से तो और आग तेज बढ़नी चाहिए। तो अगर हम पर इस पर हम सोचते ही नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगर हम सोचे तो इसमें न्यूटन के या थर्मोडायनेमिक्स के दो बड़े प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। नंबर एक, आपने देखा होगा अभी ठंड का मौसम चल रहा है, चाहे कोई भी गर्म चीज एकदम ठंडी हो जाती है। तो पहला प्रिंसिपल यही है कि आसपास के जो एटमॉस्फेयर है और जो वस्तु गर्म है, उनके बीच के टेम्परेचर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, वस्तु उतनी जल्दी ठंडी हो जाएगी। इस वजह से सर्दी में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। तो प्रिंसिपल ये हो गया, गति वाला नहीं, थर्मोडायनेमिक्स वाला। ठीक है। और दूसरा नियम यह है कि किसी भी सरफेस में अगर उसकी सरफेस बढ़ा दी जाए तो उसको जल्दी ठंडी हो जाती है। मतलब चाय कप में रखी थी, उसको प्लेट में कर दिया आपने, तो प्लेट की चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, जैसा कि आप जानते हैं। दोनों प्रिंसिपल यहाँ एक साथ काम कर रहे होते हैं मोमबत्ती वाले केस में। जब हम फूंक मारते हैं या फिर हम उसे बिलो करते हैं एयर से, तो पहला वाला जो बताया मैंने, यानी फूंक मारने से होता क्या है, उसके जैसे जो गर्म हवा है कि जो मोमबत्ती जल रही है, आसपास की हवा गर्म हो चुकी है, और जब हमने फूंक मारी तो गर्म हवा रिप्लेस हो गई, गर्म हवा हल्की हो जाती है, ये आपको पता ही होगा। तो गर्म हवा हल्की हट गई, उसकी जगह ठंडी हवा ने ले ली। तो गर्म हवा की जगह ठंडी हवा ले ली, तो जो जलने वाली चीज थी और उसके आसपास का टेम्परेचर है, उनके बीच का डिफरेंस बढ़ गया, और डिफरेंस बढ़ने से क्या होता है, वो चीज जल्दी ठंडी हो गई। नंबर वन। नंबर टू, जब ने फूंक मारी तो उसका जो लो जल रही थी वो थोड़ी सर्कुलर बन जाती है। क्यों होता है ये? आप ये भी जानते होंगे कि जब हमें फिक्स वॉल्यूम रखें तो जो सरफेस एरिया होता है सर्किल का सबसे बड़ा होता है। इसी वजह से कोई भी चीज टूटती है तो वो गोलाकार बूंदी बनती है। कई सारी बातें एक साथ हो रही हैं, हम इस पे आते हैं। तो जब गोल बन जाती है तो एरिया बढ़ जाता है। तो एरिया बढ़ने से, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, एक तो उसका एरिया बढ़ गया और दूसरा उसके आसपास का टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ चुका है। तो दोनों चीजें एक साथ प्रिंसिपल काम करते हैं और जब फूंक मारते हैं मोमबत्ती बुझ जाती है। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके पास कोई और एक्सप्लेनेशन में कमी लग रही हो आपको, कमेंट बॉक्स, या आपका अपना चैनल है और एक लर्निंग कम्युनिटी है, कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक नेक्स्ट साइंस के इसी तरह रोजमर्रा की जिंदगी में घटता है उसकी एक्सप्लेनेशन में बात कर रहे होंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। बने रहिए कम्युनिटी के साथ। जय हिंद, जय भारत।